आप लोग कभी सुन रहे होंगे, स्मरण में आ जाएगा। आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज अपने प्रवचन में बराबर कहा करते थे, एक सत्संगी दिल्ली से आए थे, सदगुरु महाराज जी सशरीर में थे उस समय, अति वृद्ध। पूज्य बाबा लोग गुरु महाराज जी को उठाते थे, बैठाते थे। खास करके ये काम पूज्यपाद गुरु श्री भगत दास जी महाराज करते थे। उससे पहले और सेवक लोग किए थे, लेकिन टिक नहीं पाए। सब टिक गए, नहीं टिक पाए। एक गुरु महाराज जी के सेवक थे, गोदी में गुरु महाराज जी को उठाते थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो चाय पीते थे। चाय पीते थे न, जिस दूध में चाय पत्ती डालते थे उसमें पानी नहीं डालते थे। 1 किलो दूध हो कि 2 किलो दूध हो, उसमें चाय पत्ती चीनी गिराते थे, पी जाते थे। ऐसा वो करते थे गुरु महाराज जी के संग में रह करके। तो कुछ शिष्यों ने गुरु महाराज जी के पास में जाकर उनका शिकायत किया कि हुजूर, ये हुजूर की सेवा में रहते हैं लेकिन चाय पीते हैं, नाम नहीं बता होगा, बाबा मर्द है, नाम बता कर क्या फायदा होगा। सबको नजर में देना ठीक वाली फलाने बाबा थे सज्जनाम। गुरु महाराज उनको समझाए उनको कि चाय नहीं पियो। देखिए गुरु महाराज से बहस कर ली, सब नशा के बारे में लिखे हैं पुस्तक में, चाय के लिए लिखे हैं। गुरु रहते रहते ढीठ न हो जाता कितने लोग, उसी शिष्य का भला नहीं होता, कल्याण नहीं होता, उसी शिष्य का कल्याण नहीं होता। सब नशा के बारे में लिखे, चाय के बारे में तो नहीं लिखे। बस गुरु महाराज चुप हो गए। कुछ दिन के बाद फिर पूछे, चाय छोड़ा? चाय नहीं छोड़े। फिर गुरु महाराज चुप हो गए। फिर तीसरी बार पूछा, चाय छोड़ा? नहीं, चाय नहीं छोड़े। गुरु महाराज जी ने पानी कृपा की, चाय छोड़ो या हमारी सेवा छोड़ो, चाय छोड़ो या हमारी सेवा छोड़ो। वो कैसा आदमी था, वो कैसा शिष्य था, क्या कहा, मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन चाय नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ा चाय, गुरु महाराज की सेवा को छोड़ दिया। सज्जनों मनिहारी आश्रम में आकर के रहने लग गए। गुरु महाराज जी को पता चला, मनिहारी आश्रम से उनको भगवा दिए, तो हरिद्वार ऋषिकेश चले गए। अंतिम उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। मनिहार पर मिलाने लगे, अंतिम में पूरे शरीर में कुष्ठ रोग छाल उतर रहा था। गुरु महाराज ने उनको कह दिया था, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया, तू हमारा शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। जब गुरु की बात को नहीं मानेंगे ना, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे ना, समझ लीजिएगा गुरु हमको छोड़ देंगे। हम उनके शिष्य नहीं, भी हमारे गुरु नहीं। इसलिए गुरु जो बता दिए ना, उस मार्ग पर चलिए। आप गुरु का शिष्य बन करके रहेंगे, गुरु आपके गुरु बन करके रहेंगे, तब ना आपका भला होगा, तब ना गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। अंतिम वो कुछ लोग से पीड़ित होकर के मर गए। उसके बाद फिर एक बाबा आए, वो लंबे चौड़े थे, उनका भी शरीर छूट गया और इसी के ज्यादातर रहते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इनका नाम ले लेता हूँ, सज्जना उनका नाम नहीं लिया, इनका नाम ले लेता हूँ। ये लंबे चौड़े थे, गुरु महाराज की गाड़ी में बढ़िया से नहीं बैठा पाते थे, अपने फंस जाते थे। गुरु श्री भगत दास जी महाराज गौ की सेवा करते थे। गुरु महाराज के पास में पूज्य राम लगन बाबा, उस समय शिव जी महाराज बोले कि भगत जी जो रहते हैं गौशाला में, ये गुरु महाराज जी को उठा बैठा सकते हैं, अगर आदेश हो तो गौ की सेवा छुड़वा करके हुजूर की सेवा में ले आए। गुरु महाराज जी ने कहा, अगर उठा बैठा सकते तो उनको ले आओ। उनको ले आए, उनकी सेवा छूट गई। अंतिम में ये की तो गुरु सेवा का फल पाए है। गुरु से भी भगत दास जी महाराज हो गए, जानते हैं, गुरु से भी भगत दास जी महाराज हो गए। गुरु से भी एक में संत से भी लगा, जिनका नाम महावीर था, महर्षि संत परमहंस जी महाराज का। संत की सेवा करते करते संत से भी हो गए, एक गुरु की सेवा करते करते गुरु से भी हो गए, है ना, गुरु से भी हो गए। सज्जन किस तरह की सेवा की है। गुरु महाराज यदि वृद्धावस्था में अपनी बिछावन पर लेटे रहते थे, पड़े रहते थे,
पैखाना पेशाब बिछावनी पर करते थे, प्लास्टिक लगा रहता था, हम उससे भी भगवत दादी में पैखाना पेशाब उठाते थे। गुरु महाराज के मुंह से लार निकलता था, थूक निकलता था, उसको पोंछते थे। कभी खखार करते थे, पात्र लाने में विलम्ब होता था, हाथी में ले लेते थे। लेकर जल्दी कोई हाथ में कोई जल्दी नहीं ले सकता है। अपना माँ बाप का तो खखार हाथ में लेने नहीं करेगा। तो फिर एक थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को गला में कैंसर हो गया था। कोई शिष्य उनकी सेवा जल्दी नहीं करते थे, उनके पास सपना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सेवा करने को ज्यादा मानते थे। एक बार शिष्य के बीच में चर्चा होने लग गई कि रामकृष्ण परमहंस जी वाला संत होकर के भी पक्षपात करते हैं, विवेकानंद को बहुत मानते हैं, विवेकानंद को बहुत मानते। एक बार सब शिष्य बैठे हुए थे, और जो पिकदानी में मतलब जहाँ बच्चों खार रखते थे, जो पात्र था ना कैंसर वाला पीप वाला खखार सब होता, वही उठा करके पी ली, और थोड़ा सा भी मन को घृणा नहीं। ऐसा कर सके कोई जल्दी? सब शिष्य जो धूप खकार को छोड़ा नहीं चाहता था, उसको स्वामी विवेकानंद महाराज पी गए। कौन दुनिया में उनका नाम है? कौन ऐसा सरकारी ऑफिस होगा जिसमें स्वामी विवेकानंद जी महाराज का फोटो नहीं होगा? कौन ऐसा कार्यालय होगा? सब में लगवा रहता है ना, सब में लगवा रहता है। सज्जनों, धार्मिक स्थान तो रहता ही है, राजनीतिक स्थानों में स्वामी विवेकानंद जी महाराज का फोटो रहता है। आज पूरे दुनिया में उनका नाम है, पूरे दुनिया में। ये गुरु सेवा, गुरु सेवी भगवत दास जी महाराज भी इसी तरह की सेवा की है। ये भी गुम करते थे, उठाते थे, बैठाते थे, हर तरह की सेवा करते थे। आज देखिए कितनी इनकी में जहां जाते लोग वहां पर पूजा करते हैं। जगत पूज्य हो गए, जगत पूज्य हो गए। सज्जना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते हृदय का, शिष्य के हृदय पवित्र हो जाते हैं। मैं आप लोगों को सुना रहा था, जो दिल्ली का सत्संगी आया था, आश्रम में ठहरा था, गुरु महाराज जी की स्थिति को देख करके मन में विचार करने लगे, अगर गुरु महाराज जी को सेवक लोग नहीं रहेंगे ना, इनकी भारी दुर्दशा हो जाएगी, भारी दुर्दशा। पैखाना पेशाब पर पड़े रहते हैं, लेटे रहते, साफ करने वाला तब न साफ कर देते हैं, नहीं रहते तब। अगर अभी भी नहीं रहे ना, इनकी दुर्दशा हो जाएगी। इनके मन में हुआ, किसी को बोले नहीं, मन में हुआ। सज्जना, जिस दिन इनको दिल्ली जाना था ना, सवेरे सवेरे तो बाबा लोग बोले ठीक है आप जाइएगा दिल्ली, तो पहले जलपान कर लीजिए। जलपान कर लिए, जलपान करने के बाद सोचे आप गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे, स्टेशन जाएंगे, ट्रेन पकड़ के दिल्ली चले जाएंगे। गुरु महाराज जी को गए प्रणाम करने के लिए। देखते हैं गुरु महाराज जी के रूम में कोई नहीं है, और गुरु महाराज जी अकेले हैं। गुरु महाराज समझ रहे ना आप लोग, जिनका फोटो यहाँ लगा, यही गुरु महाराज परमहंस महाराज। गुरु महाराज जी अकेले हैं, हाथ में लाठी ले लिए हैं, अब पूरे रूम में टहल रहे हैं, टहल रहे हैं। और तो इनको देख कर के आश्चर्य लगा, ये बिना उठाए उठते नहीं थे, बिना बैठाए बैठते नहीं थे, हिलना डुलना चौकी पर पलंग पड़ने के लिए मुश्किल था। अभी देखते हैं ये टहल रहे अपने सकेले, कोई नहीं रूम में है, लाठी के सहारे टहल रहे हैं। बूढ़ा आदमी का लाठी रहता ही ना, लाठी के सहारे चल टहल रहे हैं। तब ये मन में डाले मोर तो क्या सोचता है। सदगुरु महाराज जी ऐसी स्थिति बना करके अपने सेवक लोगों को सेवा करने का अवसर दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है। सेवा करेगा, शिष्य लोगों का हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। सज्जना, गुरु की सेवा कीजिएगा, आपका अंतःकरण पवित्र होगा, और अंतःकरण जिसका पवित्र होता है उसको प्रभु का दर्शन होता है। वो श्री राम ने कहा, निर्मल मन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल शीतल न पावा। आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। मैं कहा आपको, पानी, सरफ, साबुन से कपड़ा और शरीर साफ होता है,
सबके आप प्रिय हो जाएंगे, कोई आपसे घृणा नहीं करेंगे। आपका शरीर साफ सुथरा है, आपका कपड़ा साफ सुथरा है। सज्जनों याद रखिएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। गुरु की सेवा करते करते आप परमात्मा की प्यारे हो जाएंगे। परमात्मा आपसे घृणा नहीं करेगा, परमात्मा आपको अपने पास में बुला लेंगे। ये गुरु सेवा का रहस्य है, गुरु सेवा का फल है। इसलिए महापुरुषों ने, शास्त्रकारों ने करने की कृपा की है, गुरु की सेवा करो। गुरु के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, आपके जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर दे। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरो पादोदकं सम्यक संसारार्णवतारक। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी सुनो, गुरु कैसे होते हैं? गुरु पंचसुखा के समान होते हैं। जैसे पंचसुखा पानी को सोख लेता है ना, वैसे सच्चे सदगुरु शिष्य के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेते हैं। पाप रूपी कीचड़ का शोषण करने वाले सदगुरु होते हैं। आपके जीवन में रत्ती भर भी पाप रहने नहीं देंगे गुरु। गुरु के अंदर वो सामर्थ होता है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, गुरु शिष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। गुरु क्या है? शिष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्र किसके लिए है, शत्रु किसके लिए है? याद रखिएगा, जीव के लिए मित्र है लेकिन पाप के लिए शत्रु है। आपके जीवन में गुरु शत्रु बन करके आपके जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देंगे। वो समय आपको खराब लगेगा, खराब लगेगा, गुरु जी हमको क्या कर रहे हैं। सज्जनों, अगर खराब लगेगा तो आपका भला होगा। अगर उस संत के शिष्य को खराब लगता है गुरु का फटकार, गुरु की मार, तो शिष्य का भला होता, उस शिष्य का भला नहीं होता। अगर आपको दुख हो जाएगा तब आपका भला नहीं होगा। अगर गुरु की बात पर, फटकार पर, मार पर कुछ भी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, फिर आपका भला हो जाएगा। भले उस समय आपको शत्रु के समान समझ में आवेगा। देखते हैं गुरु जी विद्यालय में पढ़ाते हैं छात्र लोगों को, लगता है दुष्ट है गुरु जी, लेकिन छड़ी मारते किसके लिए? उसी की भलाई के लिए ना। छड़ी मारते, डांटते, फटकारते उसी की भलाई के लिए ना, उसके भलाई के लिए करते हैं ऐसा। अपने लिए गुरु जी कुछ भी नहीं कर रहे। माता पिता अपने संतान को फटकारते हैं, अपने पुत्र को फटकारते हैं, अपनी पुत्री को फटकारते हैं, गलत काम मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। उस समय तो संतान को, पुत्र को, पुत्री को लगता है हमारा शत्रु है, लेकिन उनकी बात को मान ले तो उसका भला होगा कि नहीं? उसका भला हो जाएगा। उसी प्रकार से शिष्य को गुरु फटकारते हैं। सज्जनों, अगर गुरु की बताया मार्ग को सही से चले फिर उसका भला होगा कि नहीं? उसका कल्याण होगा कि नहीं? आप लोग तो सुनबे किए होंगे उपमन्यु का प्रसंग। उपमन्यु, महर्षि आयुधम के कई शिष्य हो गए। उन कई शिष्यों में उनके 3 शिष्य मुख हुए हैं। एक तो उपमन्यु है, दूसरे आरुणि है और तीसरे वेद है। सबकी बात करना तो बहुत मुश्किल है। उपमन्यु की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उपमन्यु ये गुरु के आश्रम में रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे। सज्जनों, काम क्या करते थे? गौ चराते थे। गुरुदेव ने उनको कहा था, महर्षि आयुधम ने कहा था, बेटा तू गौ चरा। एक बार उपमन्यु नहीं कहा, हम आए थे आपके पास पढ़ने के लिए, गौ चराने के लिए। एक बार भी नहीं बोले। गुरु का आदेश हो गया है ना। गुरु महाराज जी की वाणी में आप लोग कभी पढ़े होंगे या सुने होंगे। गुरु महाराज जी ने कहा, विद्या सीखने वाले को सिखलाने वाले से विनम्रता से रहनी चाहिए और प्रेम सहित उसकी सेवा करनी चाहिए। जो आपको ज्ञान सिखावेगा, विद्या सिखावेगा ना, उनके साथ आप विनम्रता से रहिए और कुछ उनकी सेवा कीजिए। तब देखिए आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं? तब देखिए आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं? सज्जना, एक बार भी उपमन्यु नहीं बोले कि हम आपके पास पढ़ने के लिए आए थे, गाय चराने के लिए आए।
आए आश्रम पर ने रहे गौ चरा, गौ चरा। एक बार भी कुछ नहीं बोले, गौ चराने लग गए। गुरुकुल का नियम था, जितने छात्र थे सब भिक्षा मांग करके खाते थे। इनको भिक्षा मांगने के लिए भी नहीं आदेश था, लेकिन अपने मन से देखा कि सब भिक्षा मांग रहे हैं, ये भी भिक्षा मांग करके खाने लगे। एक दिन महर्षि आयुर्धाम ने पूछा, उपमन्यु तू हमारी गौ को चराता है, हमारे आश्रम में गुरुकुल में रहता है, तुमको मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, तो अपना कैसे भोजन पानी चलाता है? उपमन्यु कहता है, गुरुदेव मैं भिक्षा मांग करके लाता हूँ, खा लेता हूँ। अरे भिक्षा मांग करके लाता तो पहले गुरु को न चढ़ाना चाहिए, और गुरु खाने के लिए दे तब खाना चाहिए। तू मांग करके लाता खा लेता, ठीक बात करता है? ठीक है ये गुरुदेव क्षमा चाहिए, क्षमा प्रार्थी, क्षमा कीजिए। अब जब भिक्षा मांग करके लाओ तो पहले आपको समर्पित कर दो। सज्जना जब ये भिक्षा मांग करके लाए उपमन्यु तो अपने गुरु महर्षि आयुर्धाम को समर्पित कर दिए। ऐसे गुरु ये भी परीक्षा लेना शुरू कर दिए उपमन्यु का। भिक्षा लेकर के रख लिए, एको रोटी खाने के लिए, एको दाना खाने के लिए नहीं, वो भी नहीं कहा गुरु महाराज लाए कुछ आप भी ले लीजिए, कुछ हमको भी दे दीजिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये असली शिष्य सज्जन, असली शिष्य तब अभी तक नाम चल रहा है इनका। जब तक पृथ्वी रहेगी, दुनिया रहेगी, तब तक इस भक्त का नाम चलेगा, इस गुरु भक्त का नाम चलेगा। एक बार भी नहीं बोले, वाला करके दिए, सब रख लिए, हमको भी देना चाहिए, कुछ भी नहीं बोले, वहां से निकल गए। सज्जनों कुछ दिन बीता, महर्षि आयुर्धाम ने कहा, उपमन्यु बेटा तू भिक्षा मांग करके लाता, हमको दे देता है, हम तुमको खाने के लिए नहीं देते, फिर तुम अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है? कहता है क्या गुरुदेव, एक बार भिक्षा मांग करके आपको दे देते हैं और दूसरी बार मांग करके हम खा लेते हैं, दूसरी बार मांग करके हम खा लेते। क्या करें, जुगाड़ तो लगाना ना किसी न किसी तरह से, काम दूसरी बार मांग करके खा लेते हैं। ये तो तू ठीक नहीं करता, गृहस्थ के ऊपर इतना भार, एक बार तू मांग के ले करता, फिर दोबारा भी मांगने जाता, ये ठीक नहीं करता, दोबारा भिक्षा नहीं मांगना। एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव आपको देता, खाने में देते, दूसरा बार मांगो न करते, कैसे हमारा काम चलेगा? कुछ भी नहीं कहा, कोई तर्क वितर्क नहीं। दूसरी बार नहीं मांगना है तो नहीं मांगना, आदेश का पालन करना है। याद रखिएगा, केवल गुरु के आदेश का पालन करते रहिएगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहेगा ना, इसी में आपका भला हो जाएगा। जैसा जैसा गुरु ने कहा वैसा वैसा करो, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपका कल्याण है, उसी में आपका कल्याण है। सज्जना देखिए क्या होता है, ये दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया, कुछ दिन बीता, फिर महर्षि आयुर्धाम ने कहा बेटा एक बार भिक्षा मांग करके लाता, हमको दे देता है, दूसरी बार भिक्षा मांगने नहीं जाता है, और तुम अपना जीवन यापन कैसे करता है? तुम्हारा कैसे काम चल रहा है? शरीर तो तुम्हारा हिस्ट्री सोचने में लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा तो भूखा रहता है। कहता है गुरुदेव गाय चराने जाते उसमें बहुत डेनू गाय है ना, जब भूख लगती है ना, जो बढ़िया गाय बछड़ा खोल देता हूँ, बछड़ा पीता है, छोड़ देता हूँ, खोल तो खुलने रहता है, छोड़ देता हूँ उधर, वो दूध पीने लगता है, गाय पन्हा जाती है ना, तो बस हम दूध मुँह में लगा करके भर पेट पी लेते हैं। गोपाल जो क्या दूधने का तरीका ना, हम लोग भी गाय भैंस चराते थे ना घर में, तो कभी कभी मन होता है कि दूध भर पेट पी लेना, बाधे में पी लेते, बाधे में बछड़ा खोल करके गाय पन्हा जाती थी, बस इतना नियम बना हुआ था ना, वो निशाना मुँह में गिराते थे ढाल, जो उस लाइन में रहता था उसको पता ना होता है, पी लेते थे। सज्जना गुरुदेव ने कहा गौ हमारी है, हमसे बिना पूछे तू दूध पीता है, ठीक बात है, ठीक बात है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, गौ हमारी न है, हमसे बिना पूछे क्यों दूध पीता है? देखिए इतना पीड़ित धारणा करने पर भी उपमन्यु के मन में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। क्या गुरुदेव आदि से हम नहीं पिए, दूध भी नहीं पिए, दूध भी पीना छोड़ दिए। कुछ दिन बीता,
फिर शरीर स्कूल देखने में लगा। गुरुदेव ने पूछा, अमर से आए ने पूछा, बेटा और तुम्हारा काम कैसे चलता है? अब एक बार भिक्षा लाता वो दे देता, दोबारा मांगने नहीं जाता, दूध पी रहा था वो भी छोड़ दिया। अब गुरुदेव ऐसे काम चलाते हैं। बछड़ा सबको भूख लगती है ना, जब माँ का दूध पीने जाता है, दूध पीता है, उसके गलफर में जो फेन होता है ना, बछड़ा सा दूध का फेन होता है ना, बगल बगल में फेन झाग जो होता है, फेन होता है ना, उसी को चाट लेते हैं, उसी को चाट करके अपना काम चलाते हैं। का ये भी काम तुम्हारा ठीक नहीं है। बछड़ा दयालु होता है, अपना कम दूध पी करके झाग ज्यादा बना देता है, उसको तू चाटता है, बछड़ा को भूखा रखता है। ये भी काम तुमको करना ठीक नहीं है, ये भी तुम नहीं करना। गुरुदेव यह भी काम नहीं करेंगे। सज्जनों, भोजन का सारा मार्ग बंद हो गया सारा मार्ग। हम क्या करते मन्यो, गुरु की गाय को चराते, जंगल में रहते, घास वृक्ष का पत्ता खा लेते, छाल खा लेते, इसी से जीवन चला रहा था। एक दिन की बात है, उपमन्यु आग का पत्ता खा लिया, आग का पत्ता खा लिया। आग का पत्ता खाने से सुनते हैं धर्मगढ़ में महाभारत में लिखा है, बहुत विषैला होता है, आंख की रोशनी चली जाती है। जैसे आग का पत्ता खाया ना, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, दोनों आंखों से अंधे हो गए। संध्या के समय सारी गौएं अरण्य से, जंगल से निकल कर गुरुकुल की ओर जाने लगी। सब गौ गुरुकुल आश्रम में चली गई। ये पीछे से धीरे धीरे जा रहे हैं, दोनों आंखों से अंधे न हो गए। अंदाज था इधर से आए थे, उधर जाना है, उधर जा रहे थे। रास्ते में एक नरहा कुआं था, नरहा कुआं समझते ना, ऊपर से झड़ा हुआ कुआं, दीवार झड़ा हुआ था। संजोग कर सूखा भी था वो कुआं, नरहा था, सूखा था, उसी कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। गौ सभी गौएं चली गई, सज्जनों सभी गौएं चली गई, लेकिन उपमन्यु आश्रम नहीं गया है, गुरुकुल नहीं गया है। गुरुदेव कहते अरे सारी गौएं आश्रम आ गई, उपमन्यु कहाँ रह गया? अब गुरुदेव विचार करते लगता है उनके भोजन के सारे मार्ग में रोक दिए, ऊब करके भाग गया, भूख लगी होगी भाग गया, या भूख से कहीं लटपटा करके गिर गया होगा। देखना चाहिए, देखना चाहिए। सज्जन याद रखिएगा, भले संतान पुत्र इस बात को समझे न समझे, घर से जब निकलता है न पुत्र सर, घर से निकलता कहीं बाहर जाता है तो माता पिता का ख्याल उन्हीं के ऊपर रहता है। हमारा पुत्र बाहर गया है, वो किस तरह से रहता है, कितनों माँ कितनों पिता क्रोधित हो जाए अपनी संतान पर, भीतर से वो संतान के प्रति प्रेम रखते हैं, प्रेम रखते हैं। ऊपर से तो डांट प्रकार करते ही हैं। गुरु कुम्हार सुकुंभ है, घड़ी घड़ी खांडे को अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये नहीं गुरु का नियम। सज्जना, कितनों पुत्र गलती करता है, कितनों संतान गलती करती है, कितनों माताजी पिताजी ऊपर से भला बुरा कर देंगे, लेकिन भीतर उनके प्रति प्रेम होता है, प्रेम होता है। और कहता है कि कब वो लोग करके हमारे सामने में आ जाए, हमारा है, हमारा खून है, हमारा शरीर है, हमारा अंग है, हमारा सब कुछ उनके शरीर में है, अपना ही अंग समझता है, इनके अंग से निकला है, इनका ही अंग है। इनको पूरा रहता है कि कब लौट करके आ जाए, 100% लौट करके आ जाए। उसी प्रकार जो सच्चे गुरु होते हैं ना, उनका शिष्य कहीं भी रहता है, सांस समुद्र के पार भी रहता है, गुरु का ख्याल वही बनाता है, गुरु का ख्याल वही पर आता है। 7 समुद्र के पार रहने पर भी गुरु का ख्याल अपने शिष्य के ऊपर रहता है, बशर्ते वो शिष्य होना चाहिए जो उपमन्यु है, जिसके लिए मैं पहले से सुनाते आ रहा हूँ, वैसा शिष्य होना चाहिए। देखिए ना, गुरु की कृपा आपके जीवन में बॉडीगार्ड का काम करेगी। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का दुख होगा, आप संकट में पड़ेंगे, विपत्ति में पड़ेंगे, वहीं पर गुरुदेव आपकी रक्षा कर देंगे।
वहीं पर गुरुदेव आपकी रक्षा कर देंगे। बशर्ते आप गुरु का हो तो जाइए, गुरु का हो तो जाइए। महर्षि आए तो धम्म कहते हैं, महर्षि आए धम्म कहते। कहाँ है उपमन्यु बेटा? अभी तक लौट के नहीं आया है। कुछ छात्र लोगों को साथ में लिए, अरे चलो देखते हैं। जिस राह से गौसव गई थी उसी राह से महर्षि आए धम्म आ रहे हैं, पुकारते हुए। हाथ में एक बड़ा सा टॉर्च है, पुकारते हुए आ रहे हैं। उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु बेटा कहाँ हो, उपमन्यु बेटा पुकारते हुए आ रहे हैं। जब कुआं के आसपास आए न, तब कहता है उपमन्यु, गुरुदेव मैं कुआं में हूँ। गुरुदेव आ गए कुआं के पास। कहता है कैसे गिर गया तो कुआं में? कहा गुरुदेव भूख बहुत जोरों की लगी, आग का पत्ता खा लिया, उसमें विषैला दूध था, उसके कारण हमारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, मैं अंधे हो गया। जा रहा था आश्रम गुरुकुल, रास्ते में कुआं तक गिर गया। इसमें हृदय उसका उभर आया कि देखो मैंने कि भोजन की सारे मार्ग को रोका, हमारी आज्ञा का पालन किया। सज्जनों याद रखिएगा, एक तो गुरु की शारीरिक सेवा होती है, शारीरिक सेवा, उनके पांव को दबा दिए, उनको स्नान करा दिए, उनकी धोती गिर दिए। सज्जन एक सेवा ये है। और गुरु की दूसरी सेवा क्या है? आज्ञा। आज्ञा सर्व सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बढ़ करके और कोई दूसरी सेवा नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा है, आज्ञा सर्व सुसाहिब सेवा। याद रखिएगा, हम लोग के सदगुरु महाराज शरीर में नहीं न है। और सदगुरुदेव का आदेश क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ खजना साई। गुरु महाराज जी का आदेश है सभी शिष्य लोगों के लिए, ये गुरु महाराज जी की आज्ञा है। बढ़िया से याद रखिएगा, जो रोज सत्संग करेगा, 2 टाइम सत्संग करेगा, सुबह और शाम, जो रोज 24 घंटे में 3 टाइम ध्यान करेगा, शाम को भिनसर में दिन में स्नान करने के बाद, और सभी प्रकार के पाप कर्मों से बच करके रहेगा, मानव गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। अब ऐसे शिष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आवेगा ना, तो सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए सक्षम है। सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देंगे। सज्जन के बताए मार्ग पर बढ़िया से नहीं चलने के कारण हम आपके जीवन में दुख आता है और हम उस दुख को भोगते रहते हैं, उस दुख का निवारण नहीं करते हैं। समाज के भी बुलाना दे देखते हो गुरु का भक्त है तब भी दुख है, उनके भी मन में होता हम गुरु के भक्त है तब भी दुख है। गुरु के भक्त कैसे हैं? 2 टाइम सत्संग करते हैं, 3 टाइम ध्यान करते हैं, अपने आप को सभी प्रकार के पापों से बचा करके रखते हैं। देखिए ना, 5 पाप में से एक भी पाप नहीं कर रहे हैं, सुबह शाम सत्संग कर रहे हैं और 3 टाइम ध्यान कर रहे हैं, तब देखिए तो आपके जीवन में कैसे दुख आता है। आ जाएगा ना, ये शत्रु भी नाम के आपके पाप के शत्रु हैं। सज्जन उस पाप को नष्ट कर देंगे, रहने देंगे। पाप के कारण जीव दुखी होता है ना, आपके पाप को दूर कर देंगे। बशर्ते इनकी आज्ञा का पालन तो कीजिए। केवल शरीर सेवा, शारीरिक सेवा नहीं, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, ये भी सेवा होनी चाहिए, ये भी सेवा होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, उनका हृदय उभर आया, महर्षि आगे धम्म का। ये कहते बेटा ऐसा करो, 33 करोड़ देवी देवता है ना, उनके डॉक्टर है अश्वनी कुमार, ये 2 है। एक डॉक्टर, देवता के डॉक्टर, देवता के वैद्य हैं। लो वेद की त्रिषा से उनका आवाहन करो, दोनों अश्वनी कुमार का आवाहन करो, जो देवताओं की वैद्य है। सज्जनों याद रखिएगा, गुरु के आदेश में रहिएगा न, गुरु की सेवा कीजिएगा न। संसार के डॉक्टर से कौन कहे, संसार के स्थूल संसार के संसार में हम आप है न, इस डॉक्टर को कौन कहे, मनुष्य डॉक्टर से कौन कहे, मनुष्य वैद्य को कौन कहे, तो देवता के डॉक्टर है न, वैद्य है न, सदगुरु महाराज उनसे आपका इलाज करा देंगे, उनसे आपका इलाज करा देंगे। तब न कहते हैं गुरु की कृपा से ऐसा हो गया वैसा हो गया। कैसे हो गया?
आपकी बीमारी छूट गई, आपका रोग छूट गया, आप दुख से निकल गए, कष्ट से निकल गए, ये देवता के डॉक्टर से आपका इलाज करवा दिए, देवता के डॉक्टर से इलाज करवा दिए। लेकिन ऐसा जोग बनिएगा तब न, शुक्ले में कुछ मिलने वाला नहीं है। जोग बन जाइए तब देखिए क्या होता है। जोग बन जाइए। सज्जना उपमन्यु अपने गुरुदेव के वदानुसार वेद की ऋचा से, वेद मंत्र से डॉक्टर के, देवताओं के डॉक्टर वैद्य अश्विनी कुमार का आवाहन करते हैं। कुआं में प्रकट हो गए। दोनों अश्विनी कुमार के हाथ में मालपुआ है। मालपुआ है, मालपुआ तो सभी लोग समझ रहे हैं ना, होली में बनता है ना मालपुआ। मालपुआ वैसे भी लोग शौक होता है खाने का, मन होता तो ऐसे भी बनाता है, खाता मालपुआ उपमन्यु को दे रहे हैं दोनों अश्विनी कुमार। लो ये मालपुआ खा लो, तुम्हारी दोनों आंखों में रोशनी आ जाएगी, खा लो उसको। उपमन्यु क्या कहता है, नहीं नहीं, गुरुदेव का आदेश है, हमको आप कुछ भी दीजिएगा तो पहले मैं गुरुदेव को समर्पित करूंगा तब खाऊंगा। देख लीजिए, विपत्ति की घड़ी में भी क्या है, गुरु के प्रति उनको प्रेम भाव श्रद्धा। यह है गुरु की सेवा, समझ रहे हैं ना, यह है गुरु की सेवा। सज्जना विपत्ति की घड़ी है, दोनों आंखों से रोशनी चली गई है। गुरुदेव उनके सुख साधन के लिए कुछ भी नहीं सोचे हैं, उनके अभी तक परीक्षा ही चल रही है, परीक्षण है, तब भी गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। अश्विनी कुमारों ने कहा, अरे अरे तुम्हारे गुरुदेव ऐसा पहले किया है, मैं उनको कुछ खाने के लिए दिया था ना, तो अपना गुरु को दिए बिना वो खा लिए थे, तुम भी खा लो। कहा हमारे गुरु कुछ भी किए उससे हमको लेना देना नहीं है, हमारे गुरुदेव ने वो कहा किया उससे हमको मतलब है। याद रखिएगा, गुरु क्या कर रहे हैं उसको आप मत देखिए, आपको गुरु ने जो कहा करने के लिए वो कीजिए, वो कीजिए, तब आपका भला होगा। गुरु की इतना सामर्थ्य होगा तब ना गुरु की बराबरी कीजिएगा। वो जो करेंगे सो कर लेंगे, आप हिम्मत है करने का। शंकराचार्य जी महाराज का एक शिष्य सनातन, शंकराचार्य जी महाराज सोम सोम का जाप करते थे, बोल बोल करके, वो बिना दीक्षा लिए सोम सोम बोलते थे, उनकी बराबरी करते थे। एक दिन शंकराचार्य जी महाराज लोहार के यहाँ चले गए, और लोहार 2 पात्र में लोहा को पिघला करके रखा था, गरम गरम लोहा, पानी के समान तरल था लोहा। एक पात्र को उठा करके गर्मे गर्मे पी लिए, और सनातन शिष्य को बोले तुम भी पी लो। कहा हमको नहीं पिया जाएगा। कहता गुरु का बराबरी कैसे करेगा, बिना दीक्षा लिए हम जो करते सो तो करता है, गुरु का बराबरी करता है, और गुरु की समान बातें नहीं है। सज्जनों याद रखिएगा, गुरु का जो है ना, गुरु का सामर्थ्य प्रज्वल अग्नि के समान होता है। उसमें सूखी लकड़ी जाए कि गीली लकड़ी जाए, सूखी घास जाए कि गीली घास जाए, सब जल करके राख हो जाती है। सज्जनों साधारण आदमी का हृदय मंद अग्नि के समान है। यहाँ पर आप कुछ सोचिएगा, कल कर लीजिएगा, आगे बुझेगी, जो थोड़ा बहुत याद है वो आप बुझेगी। इसलिए गुरु की बराबरी कभी नहीं। उपमन्यु कहता है दोनों अश्विनी कुमारों को, हमारे गुरुदेव क्या कि उसको हमको नहीं देखना है, गुरुदेव ने हमारे लिए कहा किया उसको हमको देखना है, उस पर चलना है। इस बात को सुन करके दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, उनको अपनी छाती से लगाया, बोले तुम्हारे गुरु की दांत तो लोहे के समान, लेकिन तुम्हारी दांत सोने के समान हो जाएगी। उसी समय आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आंख में रोशनी भी आएगी, और बिना पढ़े तुम्हारे सारा ग्रंथ का ज्ञान हो जाएगा। ये गुरु की सेवा है, ये गुरु की सेवा है। सज्जना फिर आए ऊपर, गुरुदेव भी आशीर्वाद दिए, बेटा उपमन्यु अब तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े तुम्हारे ज्ञान अंदर में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान से संसार चलता है, आध्यात्मिक ज्ञान से परमार्थ चलता है। तुम्हारा तुमको दोनों ज्ञान हो जाएगा। अब तुम्हारे ज्ञान अंदर में दोनों ज्ञान हो गए। बिना पढ़े गुरु की सेवा करके दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर दिया है। ये गुरु की सेवा है। सज्जनों याद रखिएगा,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे गुरु की शरण को प्रणाम की। आप में सुन रहे थे ना, क्या कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज दास वचन रवि करनी कर। ऐसे गुरु जिनका चरण कमल के समान हो, जो कृपा के समुद्र हो, जिनका वचन सूरज की किरण के समूह के समान हो, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनके नासे तम कुप भजो साधु हुए। जिस गुरु का ज्ञान सूर्य के समान है, शिष्य के भीतर के ज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में हरि है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम किए हैं, प्रणाम किए हैं। उसके बाद उनके चरण रज को भी प्रणाम किए हैं। शरण बंदो गुरु पद पदु परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, उनके चरण रज को प्रणाम किए हैं। सज्जनों सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है। गुरु की चरण रज 3 तरह की होती है, मिट्टी रूप, आभा रूप और ब्रह्म ज्योति रूप। ये 3 तरह की रजें होती है। सदगुरु महाराज जी ने कहा मिट्टी रूप रज तन पर लगाने की चीज है, जिसको लगाने के बाद जीव जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ से मुक्त हो जाता है। ये मिट्टी रूप रज की विशेषता है। मिट्टी रूप रज जो चरण में लगी हुई धूल है ना, वो उसको पी ले या अपना मस्तक पर लगा ले, अपने शरीर पर लगा ले, उनका पाप खत्म हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल से प्रथा चली आई है संत सदगुरु के चरण को धोने का। देखते हैं ना, संत सदगुरु के चरण को धोने का या उनके चरण में लगी हुई मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का। देखिए सतयुग में ध्रुव जी के चरण धूलि को लगाए थे मृत्युदेव, चरण धूलि को लगाए थे मृत्युदेव, उनका सारा पाप खत्म हो गया था। त्रेता युग में देखिए भगवान श्री राम की चरण धूलि से जो अहिल्या जड़ पत्थर बन गई थी अपने पति के श्राप से, उनका उद्धार हो गया। फिर स्त्री के रूप में आ गई, मनुष्य के रूप में आ गई ये चरण धूलि। फिर द्वापर युग में देखिए भगवान श्री कृष्ण संत के पीछे पीछे चलते हैं, संत के पीछे पीछे। उद्धव जी पूछते क्यों चल रहे हैं, बोल रहे कि संत की चरण धूलि अगर मेरे माथे पर पड़ जाए तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। कहाँ पापी हैं, कहाँ हम तो ऐसे हैं, कभी अपना भी झूठ बोलते हैं, कभी भक्त को भी झूठ बुला देते हैं। मक्खन खा करके माता यशोदा पूछती थी खाया है, तो कहते नहीं खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। झूठ बोलते थे। युधिष्ठिर जी महाराज झूठ बोलना नहीं चाहते, उसको झूठ बोलवा दिए, अपनों पाप किए, दूसरे से भी पाप करा दिए। लेकिन संत के पीछे पीछे चलेंगे ना, उनकी चरण धूलि मेरे माथे पर पड़ जाएगी, मैं पाप से मुक्त हो जाए। देख रहे हैं ना, सब युग में सतयुग से अभी तक जो कल युग की बात है ना, चरण धूलि की महत्ता है, विशेषता है। अभी तक लोग संत महापुरुष के चरण को धो करके पीते हैं ना, चरणामृत रहते हैं, चरणामृत लेते हैं। तो सज्जना ये मिट्टी रूप रज की विशेषता है। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा एक रज होती आभारूप रज। यह आभारूप रज क्या है? जब साधक अपने भीतर में गुरु मूर्ति का ध्यान करता है, श्री गुरु पदन ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करता है साधक, जब स्थूल रूप अपने भीतर में आ जाता है सज्जना का, उसकी आभा लगती है किस पर? मन पर। जब गुरु मूर्ति की आभा मन पर लगती है न, तो मन का विकार खत्म हो जाता है। सतगुरु रूप में धारत काम क्रोध है, सतगुरु ने पुकार पाप समूल है। कितना प्रमाण है। आभा रूप रज मन पर लगती, विकार खत्म हो जाता है। जो विकार नरक में जाने का रास्ता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ में रहकर वो विकार खत्म हो जाता है सज्जना। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा उसी स्थूल रूप पर अपनी दृष्टि को जो टिका करके रखता है, एक दिन ऐसा होता है गुरुदेव की आप ज्योति रूप जो बिंदु रूप है वो भी उनके सामने प्रकट हो जाता है। जैसे वो प्रकट होता है ना, उनके अंदर में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो जाती है। और ये ब्रह्म ज्योति भी एक रज है। और ये रज कहाँ पर लगती है? गुरु महाराज ने कहा सूक्ष्म शरीर पर, कारण शरीर पर। ये रज जीव के ऊपर से जरावरण को नष्ट कर देती है। स्थूल जड़ खत्म, सूक्ष्म जड़ खत्म, कारण जड़ खत्म, महाकारण जड़ खत्म। जीव अपने स्वरूप में चैतन्यावस्था में अवस्थित हो जाता है, अपनी पहचान करता है, परमात्मा को पहचानता है, जिससे जीव का पूर्ण भला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे सच्चे सदगुरु
जिस सदगुरु की सेवा शुश्रूषा करके शिष्य अपने हृदय को पवित्र कर लेता है, परमात्मा को पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है, सारा ज्ञान उपलब्ध कर लेता है, सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम किए, बाद में शरण को प्रणाम किए। सज्जनों, हम आपको भी अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को अपना करके रखना है। सच्चे सदगुरु की शरण में रहेंगे, आपका पूर्ण भला होगा, आपका पूर्ण कल्याण होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं फिर आपका पूर्ण भला पूर्ण कल्याण संभव नहीं है। आप अपने जीवन में गुरु को अपनाइए, गुरु की सेवा कीजिए, आपका भला होगा।